चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम, अपने शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को बहुत खास मकसद को लेकर बनाया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार में ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अच्छी रणनीति बनाकर ग्राम पंचायत चुनाव को आसानी से जीत सकते हैं। चाहे आप मुखिया के उम्मीदवार हो, जिला समिति के उम्मीदवार हो, जिला परिषद के उम्मीदवार हो, वार्ड सदस्य के उम्मीदवार हो या फिर पंच या सरपंच के उम्मीदवार हो। अगर आप राजनीति से जुड़कर जनता व समाज की आवाज़ बनकर जनप्रतिनिधि के रूप में गांव के विकास व उन्नति के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छी रणनीति बनाकर ग्राम पंचायत का चुनाव जीतें। आमतौर पर देखा गया है कि कुछ लोगों के लिए राजनीति में जाना एक पैशन बन गया है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति में जाना चाहते हैं, कुछ लोग नाम कमाने के लिए राजनीति में जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपना वर्चस्व बनाने के लिए राजनीति में जाना चाहते हैं। तो अब कुछ ऐसे लोग ही हैं जो दिल से समाज व गांव की उन्नति या विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब राजनीति में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, इसलिए आपके मुद्दों में जब तक दम नहीं होगा तब तक आप इस चुनाव को नहीं जीत पाएंगे। राजनीति और युद्ध नीति के लिए मंजिलें मायने रखती हैं, रास्ते नहीं। चाहे आप किसी भी प्रकार से चुनाव जीतें या किसी प्रकार की रणनीति अपनाएं, आपका केवल एक ही मकसद होना चाहिए, अच्छी रणनीति बनाकर चुनाव को जीता जाए। तो कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कोई पैसे बांट रहा है, तो कोई उम्मीदवार दारू पिला रहा है, कोई चिकन खिला रहा है, कोई मछली भात खिला रहा है। मतलब अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, इमोशनली वोट मांग रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बेटा और आपका बेटा साथ में पढ़ते थे। कुछ का कहना है कि मेरा भतीजा और आपका बेटा साथ में ट्यूशन पढ़ते थे। कुछ का कहना है कि मेरे ससुराल में आपकी बेटी ब्याही हुई है। कुछ का कहना है कि आपका बेटा और हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे, या आपका पोता और मेरा बेटा साथ में ट्यूशन जाते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से एक रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका वोट मुझे ही मिले। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें राजनीति में किस प्रकार से सफलता मिलेगी, हमें किन किन रणनीतियों को अपनाना होगा कि हम ग्राम पंचायत का चुनाव जीतकर समाज व जनता की विकास व उन्नति के लिए कार्य कर सकें। चाहे वो किसी भी पद का उम्मीदवार हो, चाहे वो मुखिया उम्मीदवार हो या पंच या सरपंच का उम्मीदवार हो, वार्ड सदस्य का उम्मीदवार हो, जिला परिषद का उम्मीदवार हो, चाहे वो जिला समिति का उम्मीदवार हो, किसी भी प्रकार का उम्मीदवार हो। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए आपके पास पैसा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ज़रूरी संसाधन जुटा सकेंगे, प्रचार कर सकेंगे। इसके लिए पैसा काफ़ी खर्च होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत चुनाव जीतने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है कि जातिवाद समीकरण को समझना, और जातिवाद समीकरण को समझकर उसको साधना आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गांव जैसे इलाकों में जो सबसे ज़्यादा वोट किए जाते हैं वह धर्म और जाति को देख के वोट किया जाता है कि किस जाति का उम्मीदवार है या किस धर्म का उम्मीदवार है, उसको देखते हुए जनता वोट करती है। वैसे तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जातिवाद फैक्टर को ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव में जातिवाद फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि जाति और धर्म को देख के सबसे ज़्यादा वोट किए जाते हैं। अगर किसी भी कारणवश आप जातिवाद फैक्टर के समीकरण को समझने में असमर्थ रहें या तोड़ने में असमर्थ रहें, तो आप ग्राम पंचायत चुनाव हार भी सकते हैं। मान लीजिए आपकी विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार की जाति के लोग उस गांव में ज़्यादा हैं, या फिर ग्राम पंचायत में मुखिया के चुनाव के लिए 7 गांव या 8 गांव होते हैं, जिसमें से 2 गांव में आपकी पकड़ कमज़ोर है। उस समय आपको क्या करना चाहिए और जातिवाद फैक्टर को कैसे तोड़ना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए हर जाति के 2-2 लोग, हर गांव से 10-10 लोग होने चाहिए, जो आपको कम से कम आगे 10-10 वोट दिलाने में सक्षम हो, ताकि हर गांव के हर जाति के वोट आपको मिल सके। इससे आपका हर गांव का वोटिंग बूथ मजबूत होगा और आपको जीतने में सफलता मिलेगी। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
वह आपको चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में आपके पास धनराशि होनी चाहिए, जिससे आप ज़रूरी संसाधन जुटा सकें, प्रचार और प्रसार कर सकें। अगर आपने प्रचार प्रसार में कंजूसी की या पैसा खर्च करने में कंजूसी गई तो आप चुनाव हार भी सकते हैं। आपकी कंजूसी के कारण आपका चुनाव में खर्च किया हुआ पैसा भी डूब सकता है। इसलिए अगर आपके पास पैसा है तो आप पर्याप्त मात्रा में चुनाव में पैसा लगाइए। या कई बार क्या होता है कि जब हम घर घर वोट मांगने जाते हैं तो कुछ लोग के घर हमसे छूट जाते हैं, जिस कारण हमें कुछ वोटों का नुकसान भी हो जाता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी हुआ कि आप 100-200 लोगों को इकट्ठा करके एक मीटिंग कीजिए, विकास के मुद्दों पे बात कीजिए। जहाँ जहाँ सड़कें टूटी फूटी हैं उसकी नवीकरण की बात कीजिए। जहाँ जहाँ जिन गाँवों में स्कूल दूर हैं नया स्कूल खुलवाने की बात कीजिए, बारात घर खुलवाने की बात कीजिए, जल नल सुविधाओं की बात कीजिए। गांव के लोग किस समस्या को लेकर जूझ रहे हैं उसका समाधान करने के लिए बात कीजिए। जितनी ज़्यादा आप विकास के मुद्दों पे मीटिंग ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब भी आप 100-200 लोगों की मीटिंग करते हैं और आप नए उम्मीदवार हैं तो अपने साथ एक लिस्ट बना के रखिए कि पिछले मुखिया ने किन किन सुविधाओं से गाँव वासियों को वंचित रखा। अगर वह चाहता तो एक बिल बनाकर ब्लॉक से या जिला स्तर पर पास करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया। अगर आप नए उम्मीदवार हैं तो अपने मीटिंग में लोगों को यह भी समझाइए कि पूर्व मुखिया की लापरवाही की वजह से गांव वासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। अपने मीटिंग में लोगों को यह बात समझाइए कि पिछले मुखिया ने आपको लालच देकर जातिवाद के नाम पर, झूठे विकास कार्यों के नाम पर चुनाव जीता। उसके बाद उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन वह मुखिया बनने के काबिल ही नहीं था। पिछली गलतियों को हमें नहीं दोहराना और पुराने मुखिया को चेंज करके नया मुखिया लाना है। आपको उनको समझाना है कि पिछली बार वाली गलती नहीं करनी है। इस बार ऐसे योग्य, शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार को जिताना है ताकि आपके गांव की सुविधाएं, उन्नति और विकास रफ्तार पकड़ सके। अगर आप पूर्व मुखिया हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग कीजिए और अपने कार्यकाल में जो भी आपने गांव के लिए विकास किया है, उन्नति के लिए कार्य किया है, उसकी सूची बनाकर लोगों को बताइए। और जो भी विकास कार्य आपके कार्यकाल में अधूरे रह गए हैं उनको चुनाव जीतने के बाद पूरा कराने का भरोसा भी दिलाइए। अगर आप पूर्व मुखिया हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग कीजिए, लोगों की समस्याओं को सुनिए। और एक बात और, लोगों की समस्याओं को सुनकर अपनी डायरी में ज़रूर नोट करें और उनको भरोसा दिलाइए कि आपका काम जो भी अधूरा है, जो भी समस्याएं हैं, ग्राम पंचायत में चुनाव जीतने के बाद उसे प्योरिटी लेवल पे पूरा करूंगा। अपने मीटिंग में लोगों को यह भरोसा दिलाइए कि आप एक अनुभवी मुखिया रह चुके हैं। आपने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे उन्नति विकास कार्य किए हैं। अगर आप नए उम्मीदवार को मौका देंगे तो आपके गांव में होने वाले विकास कार्यों की प्रगति रुक सकती है। और उनको भरोसा दिलाइए कि एक बार वह आपको और मौका दे। जो भी आपसे अनजाने में या किसी कारणवश विकास कार्य रुक गए हैं उसे प्योरिटी लेवल पे आप चुनाव जीतने के बाद पूरा करेंगे। कुछ बुड़बक उम्मीदवार क्या करते हैं कि चुनाव जीतने के चक्कर में विपक्षी उम्मीदवार पर कीचड़ उछालते हैं कि फलाना दारू पीता है, गांजा पीता है, किसी का लड़की भगा लिया, लव मैरिज किया, दूसरी जाति से शादी कर लिया, या वह चोर है, बेईमान है, उसने दूसरे की ज़मीन पे कब्जा किया है, या फिर वह ऊंची जाति का है या वह पिछड़ी जाति का है, वह हमारी जाति का नहीं है, मैं आपका भाई हूँ, वो दूसरे धर्म का है। इस प्रकार की बातें अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने मीटिंग में, अपने भाषण में, अपनी रैली में इस प्रकार की बेवकूफ़ों वाली हरकतें बिल्कुल ना करें कि दूसरे की छवि को ख़राब करने के चक्कर में आप अपनी साफ़ सुथरी छवि ख़राब कर लेंगे और चुनाव हार जाएंगे। चाहे आप आरा, छपरा, बलिया, बक्सर कहीं के भी पूर्व मुखिया रह चुके हो, लेकिन आप चुनाव हार जाएंगे। कुछ गाँव में देखा गया है मुखिया ने अपनी मेहनत व ईमानदारी से विकास कार्यों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और ध्यान दिया है। फिर भी जब वो किसी रैलियों में या भाषण देने जाते हैं या घर घर चुनाव में
वोट मांगने जाते हैं तो कुछ लोग ऐसी आपत्तिजनक बातें कर देते हैं जिससे आपको क्रोध आ जाता है। आपको अपने क्रोध पर संयम रखना है और आपको उनको विश्वास दिलाना है कि जिस कारण से भी वो नाराज़ हैं, जो भी विकास कार्य बाधित हैं, उसको चुनाव जीतने के बाद आप उसको सबसे पहले पूरा करेंगे। यह काम आपका है कि उनको किस प्रकार से आप भरोसा दिलाएं। अगर आप पूर्व मुखिया हैं तो अपने पिछले कार्यकाल में जिन लोगों की भी आपने समस्याएं सुनी और पूरा करने में असमर्थ रहे तो उन कारणों को भी बताइए कि आपने समस्याओं को दूर क्यों नहीं किया, और अपने आने वाले आगे के कार्यकाल में पूरा करेंगे ऐसा उनको आश्वासन दीजिए और भरोसा दिलाइए। यह आपकी जिम्मेदारी है। कहते हैं राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर दुश्मनों को भी दोस्त बनाया जाता है। ग्राम पंचायत में चुनाव जीतने के लिए चाहे आपने जितना भी पैसा खर्च किया हो, फिर भी आपको लगता है कि आप जातिवाद फैक्टर को तोड़ने में असमर्थ रहे, या फिर एक विशेष समुदाय या विशेष जाति का वोट आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी एक गांव से आपको वोट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, उस समय आपको क्या करना है? चाहे आपने चुनाव में कितने भी पैसे खर्च किए हों, मगर किसी जाति के लोग, किसी विशेष समुदाय के लोग या किसी धर्म के लोग आपसे नाराज़ हैं, या किसी एक गांव में आपकी पकड़ मजबूत नहीं है जिससे आपको मिलने वाला वोट खराब हो रहा है, तो आपको उसी गांव का या उसी जाति का एक डमी कैंडिडेट खड़ा करना है जो कि उनका वोट काट सके। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप डमी कैंडिडेट खड़ा करें उसको यह भरोसा दिलाइए कि आप चुनाव ज़रूर जीतेंगे। यह काम आप खुद मत कीजिए, किसी और से कराइए। आशा करता हूँ इन बातों को ध्यान रखकर आप चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद आप गांव के विकास और उन्नति कार्यों की प्रगति पर ध्यान देंगे। कौन कहता है विदाई होगी, या अफवाह किसी और ने उड़ाई होगी? रहेंगे हम आपके दिलों में ही, कुछ जगह हमने भी बनाई होगी। तो दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।